हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे प्रियो, जैसे कि आपको वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि मैंने ये वीडियो किस टॉपिक पर बनाया है। मैंने ये जो 7 बातें आपको बताई है, ये 7 बातें आपके जीवन में यदि है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, वो आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं करेगा। ठीक है ना। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए, नंबर 1 है कि मतलबी मन के साथ प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपना निजी स्वार्थ देखते हैं, लेकिन दूसरों की मदद नहीं करते हैं, दूसरों का भला नहीं सोचते हैं। ठीक है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरे लिए कोई 1 मील चले तो तू उसके लिए 2 मील चले। यदि कोई भूखा है तो उसे खाना खिला, कोई नंगा है तो उसे कपड़ा पहना, कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला। लिखा है ना। तो यदि आप केवल अपने लिए, अपने मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी नहीं करेगा, आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। ठीक है ना। मत्ती अध्याय 26-39 में लिखा है, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा तू चाहता है वैसा ही, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही पूरा। लिखा है ना। प्रभु यीशु मसीह जो है जानते थे कि मुझे बहुत ही दुख उठाना पड़ेगा, मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे, लोग मेरे सर पे कांटों का मुकुट पहनाएंगे, मुझे क्रूस पर मार दिया जाएगा। प्रभु जानता था, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, यानी कि ये जो पीड़ा है, ये दर्द है, ये मेरे जीवन से निकल जाए। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हो। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के वचन से ये स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल अपने मतलब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, परमेश्वर से नहीं मांगना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, दूसरों की करुणा के लिए, दूसरों पर रहम के लिए। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जल्दी सुनता है। ठीक है ना। जब भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से ये बातें जरूर कहें कि प्रभु, मेरी मर्जी नहीं, लेकिन तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके बारे में, रग रग उसको पता है। ठीक है ना। नंबर 2 है कि परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करें तो उसका धन्यवाद जरूर करें। जब भी आप प्रार्थना करें तो धन्यवाद इसलिए करें कि परमेश्वर ने आपके सारी ज़रूरतों को पूरी की है। परमेश्वर ने आज आपको नया दिन दिखाया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो सुबह का सवेरा नहीं देख पाते हैं। दुनिया में लाखों लोग मरते हैं और लाखों लोग पैदा होते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप जो है रोज का सुबह देखते हैं। परमेश्वर ने आपके ऊपर करुणा की है, आपके ऊपर दया की है। ठीक है ना। तो आपको इस बात का, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर, तूने मुझे आज का दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे भोजन दिया, मुझे स्वस्थ रखा, मेरी सारी घटी बड़ी को पूरी किया। मुझ पर तेरा अनुग्रह है, ऐसे ही तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहे। इसलिए परमेश्वर को हर एक टाइम में, हर एक समय धन्यवाद जरूर करना चाहिए। सिर्फ आप मतलबी मन से परमेश्वर का धन्यवाद मत करिए। ऐसे लोग केवल अपने मतलब साधने के लिए, अपना काम निकालने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5-18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर एक बात में धन्यवाद कीजिए। ठीक है ना। लिखते हैं, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, जिसने हमें चुना है, आपके ऊपर जिसका अनुग्रह है। नंबर 3, हमेशा खुले मन से प्रार्थना करें। यूहन्ना अध्याय 16-30 में लिखा है, अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और जरूरत नहीं कि कोई तुझसे प्रश्न करे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर को आपके बारे में सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानता है, इसलिए आप परमेश्वर से छुप नहीं सकते, आप परमेश्वर से कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 139 के 11 में लिखा है, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात को दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर से आप कहीं भी नहीं छिप सकते, क्योंकि वो हमारे मन की सारी बातों को जानता है। ठीक है ना। नंबर 4, हमेशा शुद्ध मन से प्रार्थना करना। देखिए, परमेश्वर ये भी जानता है कि आपके जीवन में कितनी बुराइयां हैं, आप किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, कहाँ जाते हैं। ठीक है ना। परमेश्वर सब कुछ जानता है कि आप किस मन से उसकी आराधना कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में पाप है, आपके मन में पाप है, तो भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं। आपको परमेश्वर जिस दिशा में ले जाना चाहता है, उस दिशा में आप नहीं चलना चाहते। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप जिस भी दिशा में जाएंगे, परमेश्वर आपको वहां से खींच लेगा और अपनी दिशा में ही लेकर जाएगा। आप जिस दिशा में चलना चाहेंगे, उस दिशा में आपको कामयाबी ही नहीं मिलेगी। आपका जो सोच है, आपका जो प्लान है, आइडिया है, सब परमेश्वर नाकाम कर देगा, क्योंकि उसने आपको चुना है अपनी योजना पूरी करवाने के लिए। ठीक है ना। तो इसीलिए आपके बारे में परमेश्वर सब कुछ जानता है। नंबर 5, घमंडी मन से प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, लूसीफर ने घमंड किया था, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, किया था ना। परमेश्वर से विद्रोह किया और परमेश्वर ने क्या किया? उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जिस व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है, परमेश्वर उसे छोड़ देता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को कभी भी नहीं सुनता है। आप घमंडी मन से कभी भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। ठीक है ना। यशायाह अध्याय 2:17 में लिखा है, मनुष्य का गर्व मिट जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मनुष्य का गर्व जो है, घमंड मिट जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा। एक वही होगा जिसका नाम लिया जाएगा, और वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। याकूब अध्याय 4:6 में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। जो गलत काम करते हैं, जो व्यभिचार में पड़ जाते हैं, जो परमेश्वर की रीत पर नहीं चलना चाहते हैं, परमेश्वर जो है उनसे विरोध करता है। पर जो परमेश्वर के सामने झुक कर आते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करके आते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह में उसके अधीन होकर आते हैं, परमेश्वर उन पर अपना दया बरसाता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ठीक है ना। तो इसलिए आप कभी भी प्रार्थना करिए तो दीन होकर प्रार्थना करिए। ऐसा करने से परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है और उसको अच्छा लगता है। ठीक है ना। नंबर 6, गलत विचार से प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो गलत भावना से, झूठी भावना से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इमोशनल होकर। आप देखते होंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे अंदर कितना भी बुराई है, कितना भी पाप है, हम दिनों दिन पाप करते जा रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में हम परमेश्वर से इमोशनल होकर, रो रो कर, किसी भी तरीके से भावना में आकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू हमारी सारी इच्छा को पूरी कर, तो क्या आपकी परमेश्वर इच्छा पूरी करेगा? कभी नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यदि बदलेगा नहीं, तू नया नहीं होगा, तू अपने विचार, अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा, तो तेरी प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है ना। तो इसलिए आप कभी भी इमोशनल होकर, भावना में आकर, दूसरों का देखी देखा, दूसरे लोग जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे नहीं करना है। आपको खुले मन से परमेश्वर के पास आना है। जो भी आपकी तकलीफ है, उस तकलीफ को परमेश्वर के साथ शेयर करना है। ठीक है ना। जैसे कि हम देखते हैं फारिसी और चुंगी लेने वाले की कहानी जब हम पढ़ते हैं, तो फारिसी जो है वो परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहता था। उसके वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तुझे सब कुछ देता हूँ,
दान दशमांश देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर के सामने दीन होकर, परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना नहीं किया, इसलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था वो कहा कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बस एक बात जानता हूँ कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और मैं तेरे सामने खड़ा होने योग्य नहीं हूँ। चुंगी लेने वाला कहता है कि मैं तेरी ओर नजरें नहीं उठा सकता, तुझे देख नहीं सकता, इसलिए क्योंकि मैं शर्मिंदा से गिर गया हूँ। ऐसे व्यक्ति का परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहे पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो आपको ढोल पीटकर सबको बताना नहीं है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खड़े चौराहे में। आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे दुकानदार होते हैं जिनका सामान जब नहीं बिकता है तो वो माइक लेकर अनाउंस करते हैं। क्यों नहीं बिकता है आप ये सोचिए, क्योंकि तुम्हारे सामान में कोई कमी है, कोई नुक्स है, तभी तो लोग नहीं खरीद रहे हैं ना। तुम्हें माइक लेकर प्रचार करने की क्या ज़रूरत है? यदि तुम्हारा सामान अच्छा रहेगा तो लोगों की लाइन लग जाएगी। तो इसीलिए आप जो है अच्छा बनने की कोशिश करिए। यदि आप अच्छा बनेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। दूसरे लोगों की तरह आप दिखावा मत करिए कि मैं चर्च जाता हूँ, मैं दान दशमांश देता हूँ, मैं सारे क्रियाकर्म करता हूँ। ऐसे करेंगे तो आपकी परमेश्वर कभी भी नहीं सुनेगा। नंबर 7, संदेह के साथ प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, आपके अंदर यदि परमेश्वर पर पूरा विश्वास नहीं है, संदेह है, आपके अंदर एक शंका है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, तो भी आपकी परमेश्वर नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। ठीक है ना? आपके मन में निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आप जब भी प्रार्थना करें तो ये सोच कर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला है। जब आप संदेह करेंगे तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। पतरस ने संदेह किया था। जब शैतान आंधी तूफान लेकर आता है तो पतरस के अंदर संदेह आ गया, उसका विश्वास कम हो गया। हर एक व्यक्ति जो संदेह करता है उसका विश्वास पूर्ण नहीं होता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या किए? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम क्यों संदेह करते हो? तुमने संदेह किया और पानी में डूबने लगे। तो मेरे प्रियो, आप कभी भी संदेह मत करिए। आप संदेह करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ ताकि आपके जीवन में एक नयापन आए, आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, परमेश्वर को समझे जाने। ठीक है ना? जैसे कि मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूं। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।